पहले ये जो सारी सूरत हाल थी इसके ऊपर बात कर लूँगी। जिस तरह से हालात पैदा हुए, कशीदा हुए और जिस तरह से तलबा तहरीक जो वो कामयाब भी हो गई, सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। असल में ये बज़ाहिर तो लगता है जैसे ये चंद रोज़ में ये लावा उबल पड़ा, ऐसी बात नहीं है। ये इनकी साला साल की जो हसीना वाजिद साहिबा की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं जो 96 में पहले आई और अब तक वो एक जो उनका पॉलिसीज़ में इंतकाम था और रिप्रेशन थी सिर्फ अवामी लीग को और जो लोग मुक्ति बानी से रिलेटेड थे उनको लेके चल रही थी, और उन्होंने जो मुखालफिन थे उनको बहुत बुरी तरह स्ट्रेस किया, जिसमें उन्होंने ऑक्टोजेनेरियंस यानी जो बुज़ुर्ग थे उनको भी फांसी दिलवाने से गुरेज नहीं किया। तो ये कई सालों का एक जो रिप्रेसिव रूल था, विंडिक्टिव उनका जो रूल था, उन पॉलिसी का शाखसाना है कि अल्टीमेटली जो आखिरी जो इमीडिएट कॉज बनी वो कोटा के ऊपर के स्टूडेंट्स में अभी तक 50 साल बाद वो उन मुक्ति बानी के लोगों के बच्चों को कोटा देना चाह रहे थे। तो आई थिंक इट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक जिसने ये लावे को आगे हट गया और आज ये सूरत हाल पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये रद्द अमल उनकी साल की पॉलिसीज का था जो उनके सामने आ गए। तो डॉक्टर साहब अभी ये सिलसिला कहाँ पे रुकता हुआ देख रहे हैं? अबूरी हुकूमत की बात की जा रही है फौज की तरफ से, तलबा को भी मुज़ाकरात का नई अबूरी हुकूमत की तश्कील का हिस्सा बनाया जा रहा है, उनके साथ भी मुशावरत की जा रही है, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी भी चीफ जस्टिस के जो रिहाइशगाह थी उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, जो पुलिस स्टेशन हैं वो बंद हो चुके हैं, वहाँ पे कोई भी अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर सूरत हाल कंट्रोल हो जाएगी और जो हकीकी हुकूमत होनी चाहिए आवाम की उमंगों के मुताबिक, जिस मकसद के लिए सारी खून खराबा या जो कीमती जानें गई हैं, ये किसी बेहतर एंड पे ख़त्म हो गया सारा? देखिए ये एक ट्रांजिशन तो है और एक ज़रा वायलेंट ट्रांजिशन है। इससे पहले जो उन्होंने हसीना वाजिद ने इनको रोकने की कोशिश की, मुजाहिरीन को 300 से ज़ायद नौजवानों को हलाक किया गया, सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं, तो जाहिर है कि जज्बात जो हैं वो बहुत भड़के हुए हैं और ये एक फौरी तौर पे वो वहाँ से निकली हैं तो एक वैक्यूम भी क्रिएट हो गया। यानी विद इन एन आवर जो कहा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट भी ये है कि आखिरी 1 घंटे में उन्हें कन्विंस किया गया और जो आर्म फोर्सेस के सरबराहान थे उन्होंने कहा कि मजमा इतना बड़ा है और इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ज कर रहा है, हमारे लिए मैसेकर किए बगैर, कार्नेज किए बगैर उनको रोकना मुश्किल है, हो सकता है कार्नेज के बाद भी ये ना हो। तो आखिरी घंटे में वो चूँकि एकदम निकली, अगर तो उन्होंने ग्रेजुअली पिछले 1 हफ्ते में अदराक किया होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब ये कुछ दिन लगेंगे इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि काबू पा लेंगे क्योंकि वो काफ़ी हालात को फ़ौज और प्रेसिडेंट और बाकी जो अपोजिशन है वो काफ़ी रीजनेबल तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बड़ी हैरानकुन है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ जो हुआ था उसका सबक उनकी बेटी अनफॉर्चुनेटली नहीं सीख सकी। उन्होंने 15 साल हुकूमत की उसी आमिराना अंदाज में जिसके खिलाफ ये सारा लावा पकता रहा, जिसने आपने भी आगाज़ में बात की, और उसका नतीजा बिलाखिर ये निकला है। क्या हमारे हुक्मरान या इस खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक के हुक्मरान, उनके लिए जो सबक है वो सबक सीखा जाएगा, उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, या फिर ये सब कुछ होता रहेगा? कल हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म को ताना दिया और मिसाल दी, उनको कहा कि आप सबक सीखें वरना आपके साथ भी हो सकता है। तो हमारे हुक्मरानों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही 2 मुख्तलिफ किस्म के हालात थे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने अरसा 20-22 साल में जो किया वो हुकूमत करती रही, अब लगातार वो हुकूमत में थी, रिप्रेसिव मुंतकमाना उनकी पॉलिसीज़ थी, विंडिक्टिव थी, कल्ट को क्रिएट कर रही थी। हमारे यहाँ तो पिछले अगर आप 15 साल में देखें तो 6 हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, सारी पार्टीज़ बार बार हुकूमत में आ चुकी हैं। हमारे यहाँ मसाइल क्या हैं? या सिर्फ सियासी मुखालफत है या इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा अनरेस्ट है, तो उसको भी गवर्नमेंट जो है एड्रेस कर लेती है। पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज़ बैठी हैं, उनको सुना जाता है। तो हमारे हालात उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
यहाँ पे लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज जिसका बड़ा यहाँ पे जिक्र होता है वो मईशत की खराबी का कहा जाता है, और कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही मईशत की ज़बोहाली है, और अगर उसमें बेहतरी हो जाती है तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बांग्लादेश की मईशत तो बेहतरी की तरफ जा रही थी, बांग्लादेश की इकोनॉमी तो मुसलसल फ्लरिश कर रही थी, इसके बावजूद वहाँ पे ये सूरत हाल बन गई। नहीं, वहाँ पे जो मैंने अर्ज किया कि जो रिप्रेशन थी, जो जुल्म और बर्बरियत कर रहे थे, वो जो फांसियां लगा रहे हैं, जिस तरह 300-400 कोटा लोगों सिस्टम था, या फिर सर जो जिस तरह से डिक्टेटरशिप वहाँ पर दिखाई जा रही थी, मेरे ख्याल में तलबा तहरीक ने उनके खिलाफ ये इकदामात उठाए हैं और उनके खिलाफ एहतजाज हुआ है। उनका बड़ा आमराना रवैया था उनका, और उन्होंने एक कल्ट क्रिएट करने की कोशिश की मुजीबुर रहमान का। तो अगर चूंकि एक वो पिग्मी लीडर थी, अगर थोड़ा सा सबक हासिल करती बड़े लीडर्स में, हम असर जो हैं जैसे नेल्सन मंडेला ने 30 साल जेल में गुजार के आए, तो उन्होंने तमाम को कहा कि नहीं, हम इकट्ठे होकर चलेंगे, अपना बदले की आग नहीं होगी, लेकिन ये नहीं कर सकी, और ये इसके ऊपर ही कारबंद रही अपनी पॉलिसीज पे जो कि विंडिक्टिव थी और सप्रेसिव थी। डॉक्टर साहब, अब एक और तलबा तहरीक ने मुतालबा रखा है कि एक तो वो फौज जिस हुकूमत को या जिस जमात को सपोर्ट कर रही होगी उसको वो कबूल नहीं करेंगे, उस हुकूमत को वो कबूल नहीं करेंगे, और दूसरी उन्होंने ये भी कहा है, डिमांड की है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं उनकी सरबराही में इंतखाबात होने चाहिए और वो उसको कबूल करेंगे। क्या आपको आने वाले वक्तों में ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि फ़ौज का रोल वहाँ पे अहम है, हर जगह अहम होता है। वहाँ पे उन्होंने रोल भी फ़ौज ने ही प्ले किया है, उनको बाहर भिजवाने में, बचाने में, लोगों को रोकने में, हसीना वाजिद को कन्विंस करने में, तमाम रोल मेजॉरिटी ऑफ जो उनके थे आर्म फोर्सेस का सरबराहान, वो वहाँ पे उनके ऑफिस में मौजूद थे। उनने उनकी बहन को और उनका बेटा जो बाहर था उनको कन्विंस किया कि इनका जाना इस वक्त ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कि उनका रोल तो रहेगा। और डॉक्टर साहब, वैसे भी अगर फौज का रोल ना होता और वो टेक ओवर ना करते तो मेरे ख्याल में हसीना वाजिद और उनकी बहन इस तरह से मजबूर कर रही थी कि आप फर्दर कार्नेज करें यहाँ पे, जिसके लिए फौज तैयार नहीं थी। तो अभी मेरा ख्याल है मोहम्मद यूनुस जो है एक वो अच्छी एक किरदार अदा कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है थोड़े चंद रोज में यहाँ पे स्टेबिलिटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लास्टली, अब आपको लगता है कि अगर डॉक्टर यूनुस हुकूमत में आते हैं और जिस तरह से तलबा का भरपूर मुतालबा है कि उन्हें ही हेड करना चाहिए आने वाली हुकूमत को, पाकिस्तान के साथ जो सर्द महरी थी उसमें बेहतरी आएगी, ताल्लुकात में एक तवील अरसे का जो रुकावट थी? पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात डेफिनेटली बेहतर होंगे, क्योंकि हसीना वाजिद इंडिया के इन्फ्लुएंस में थी, उन्हीं की हिकमत अमली पे वो चलती थी। तो जाहिर है कि उनका तो बहुत बड़ी एक डिफीट हो गई इंडिया के लिए कि उनको वहीं से, देखिए वो गई भी कहाँ पे है। लास्ट आवर में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं इंडिया आना चाह रही हूँ, तो उनको वहाँ पे इंडिया में इसका प्लेन में ले जाया गया, इस्तकबाल किया गया, तो उनका इन्फ्लुएंस तो वहाँ पे ज़ाहिर है डिमिनिश हो गया काफ़ी हद तक। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत करें और बहाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, और उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं, बांग्लादेश वो जो कि पाकिस्तान का हिस्सा रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया जाने वाला, और आज का बांग्लादेश, वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त मखदूश है। और तलबा का जो एहतजाज था, जो कोटा एक्ट के ख़िलाफ़, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे शिद्दत पकड़ते पकड़ते बिलाखिर हुकूमत का तख्ता उलट चुके हैं, और शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के अपनी जान बचा के भागने पर मजबूर हुई। लेकिन जो एक तशवीशनाक पहलू है विशाल, वो ये है कि अभी तक वहाँ पे एक अनरेस्ट की सूरत हाल है। वहाँ पे ना तो सिग्नल्स के ऊपर कोई पुलिस मौजूद है, ना थानों के अंदर पुलिस मौजूद है। वहाँ पे अभी भी कोई खुद को महसूस नहीं कर रहा। उम्मीद की जा सकती है और हम दुआ करते हैं कि वहाँ पे हालात जल्द कंट्रोल में आ सकें, और जो भी हुकूमत बने वो सही तरह से डिलीवर कर सके आवाम को। इंशाल्लाह।